नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका होगा कि सीजीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग ने अपने आने वाले आगामी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड जारी करना ये एक सामान्य बात है जो पहले ही इस बार एक सप्ताह पहले ही कर दिया गया है। ये अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ सीजीपीएससी ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं, वो आपको पता होना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए उन्हीं गाइडलाइन पर चर्चा करते हैं और आप सभी को मैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो है 22 तारीख को होने वाला है, संडे के दिन। और आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम 2 पाली में होता है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। हर साल यही होता है, आपको भी पता होना चाहिए। जो पहला पाली होता है वो सामान्य अध्ययन का या जीएस का होता है, जिसको आप लोग कहते हैं जनरल स्टडी, जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में होना है। इसके अलावा जिससे आप दूसरा पेपर कहते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसे आप सी सेट का नाम देते हैं, यह पेपर होगा 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच। मतलब पहला पेपर भी 2 घंटे का है, दूसरा पेपर भी आप देख पा रहे होंगे 2 घंटे का ही यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इसके जस्ट ही नीचे कुछ स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें लिखी हुई है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने का समय 8 AM, मतलब अगर आप पहले पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 8 बजे अपने सेंटर में पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल पर इस बार चेकिंग होनी है। मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आगे याद रखिएगा, दूसरे पाली में 1 बजे। इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 9:45 को बंद हो जाएगा प्रथम पाली में, और दूसरे पाली में 2:45 को। तो आप लोगों को मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि भाई आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, फालतू का अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आपको यहाँ पर 8 बजे बोला गया है, 8 बजे उपस्थित होना। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बजे, आप 1 बजे ही अपने कैंपस के भीतर बैठ करके अपने माइंड को रिलैक्स करना। किसी भी प्रकार की तैयारी वहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने साल भर पढ़ा हुआ है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ वहाँ पर जा करके कैंपस के भीतर पुस्तक पलट रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, या मोबाइल में कुछ और चीज़ें देख रहे होते हैं। वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने साल भर पढ़ाई किया है, आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई मुख्य द्वार बंद हुआ बाबू, तो उसके बाद में आपके लिए, है ना, प्रवेश द्वार वापस नहीं खोला जाएगा। इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसी समय के दरमियान वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आगे देखिएगा, कई विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ कि चलो हम खा करके आ जाते हैं, खाना खा करके आ जाते हैं, ऐसा करके बाहर चले जाते हैं, आते आते उनको 1.5 घंटा हो जाता है। इस बार ऐसी गलती मत करना। कुछ खाने पीने का आप घर से ले जाना, या आप फ्रूट वगैरह अपने साथ रख लेना, सबसे बेस्ट यही होगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि अगर अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में, है ना, पहले आपको जांच लेना है कि अगर कोई गड़बड़ी है, विसंगति पाए जाने पर तत्काल परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर को अपना आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम एवं वर्ष, श्रेणी तथा जन्मतिथि दर्शाते हुए अभ्यावेदन के माध्यम से सूचित करना है आपको। ठीक है, प्रवेश पत्र का अंग्रेजी या अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जाएगा। अनुवादित प्रवेश पत्र में दर्शित आंकड़े भिन्न होने पर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो, हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है ना, अनुपलब्ध है या त्रुटिपूर्ण है, ऐसे अभ्यर्थी को क्या करना पड़ेगा, निम्न प्रक्रिया को आपको अनुसरण करना है। तो कुछ बातें बताई गई है। अगर कोई आपका फोटो या जो आपका सिग्नेचर है वो ठीक से नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपका करके, ठीक है, नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना है। ठीक है, वहां पर राजपत्रित अधिकारी से आपको करवाना है। मतलब अगर फोटो अच्छा नहीं आया है तो वहां पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और नीचे आपका सिग्नेचर करवाना है, और किसी राजपत्रित अधिकारी से आपको सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, अपनी फोटो की 2 प्रति साथ ले जाना है आपको। जो फोटो आप वहां पर लगाए है उसको, उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर अंकित करना है। उक्त फोटो वीक्षक या केंद्राध्यक्ष को उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु आपको सौंप देना है। ठीक है, पहले से अगर आपने नहीं चिपकाया है तो आप कुछ इस प्रकार से ले जा करके आप काम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते के संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम 1 दिन पूर्व आश्वस्त हो लें, जिससे अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र खोजने में कोई परेशानी ना हो। परीक्षा केंद्र न मिल पाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग का द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अपने सेंटर के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। उसी दिन जा करके आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले से तैयार रहिएगा। ठीक है, और भी बातें लिखी गई हैं जिसमें से अगर आप पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे जिन अभ्यर्थियों के नाम, सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का कोई अंतर है, वे अपने नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या? आपको अपना जो नाम परिवर्तन वाला जो बात है, जो शपथ पत्र बना हुआ है, उसके ओरिजिनल को आपको लेकर के जाना है आपके एग्जाम हॉल के पास, है ना। तो देख रहे हो ना किस प्रकार का हाई लेवल पर चल रहा है बातें भाई। तो इस बार बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेंगे बातों को। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने पास केवल निम्न वस्तुएं रखना है: लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी बोतल। बात समझ रहे हो? मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेबल नहीं लगाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए पानी का। ये पहली बात है। दूसरी बात है, केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन प्रवेश पत्र ही आप प्रिंट आउट करवा के ले जा सकते हैं। मूल पहचान पत्र में आप मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड अथवा ई आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक ले जाएंगे, 4-5 शोक ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो अस्पष्ट अथवा गलत छपा हो, केवल तभी 2 पासपोर्ट, है ना, पासपोर्ट साइज का आपको क्या ले जाना है? फोटो। अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर कोई आपका फोटो स्पष्ट नहीं है, तब के कंडीशन में यहाँ पर बताया जा रहा है। काले अथवा नीले बॉल पॉइंट का यूज करना है। बॉल पॉइंट का मतलब, पेन का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है भाई, जेल पेन यूज नहीं करना है। जेल पेन नहीं ले जाएंगे, स्पष्ट मेंशन किया गया है। ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता हो तथा इस हेतु आयोग द्वारा एचबी पेंसिल के प्रयोग की अनुमति हो, संदर्भ में शार्प की हुई 2 एचबी पेंसिल तथा 1 इरेजर ले जा सकते हो। 1 शॉर्पनर और 1 मतलब इरेजर ले जा सकते हो, 2 शॉर्पनर, है ना, और 1 इरेजर ले जा सकते, 2 पेंसिल और आपको 1 इरेजर ले जाने की अनुमति है भाई, ठीक है। पेंसिल 2 ले जा सकते हो और 1 ठोक आप इरेजर ले जा सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है पहले से, है ना। उसको आप घर से इरेज करके ले जा सॉप करके ले जा सकते हो। आगे देखते हैं नोट उक्त में क्या क्या बातें और बताई गई है। अगर आप बात करते हैं तो आगे और क्या क्या बातें हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, है ना, मैकेनिकल हो, स्मार्ट वॉच हो, धारण करने की कोई, है ना, अनुमति नहीं है यहाँ पर। अभ्यर्थी को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवेयर पहनने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल पतले सोल वाली चप्पल पहनकर आएंगे। बेसिकली आपको स्लीपर पहन के जाना है, सामान्य बातों को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको सैंडल भी पहन के नहीं जाना। लड़के लोगों को भी बता दे रहे हैं भैया, आप पहन के चले जाओगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया, भगाया जाएगा, उस दिन आप लोग जिम्मेदार होगे, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जूते तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। अभ्यर्थियों को नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस, चश्मे पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल, है ना, नजर के ही चश्मे आप पहन सकते हो। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें चिकित्सकीय कारणों से जूते अथवा उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो, उन्हें गहन जांच के अधीन जूते अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। जिनके विकलांगता संबंधी कोई चीजें हैं तो उनको पहले चेक किया जाएगा, देन उसको अनुमति मिल सकता है, सामान्य विद्यार्थियों को नहीं, ठीक है। चलिए, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सहलेखक की अनुमति प्राप्त हो के मामले में संबंधित सहलेखक को भी उक्त निर्देशों का पालन करना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनेंगे, फुल बाह वाले कपड़े नहीं, आधी बाह वाले। और हल्के रंग का मतलब आज तक डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल और केवल सफेद रंग के कपड़े पहन के जाए, वो भी हाफ, है ना, हाफ टी शर्ट या हाफ टी शर्ट ही पहन के जाएंगे और सामान्य लोअर पहन के जा सकते हो आप लोग भाई। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग, गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। स्पष्ट कलर मेंशन कर दिया है, काले रंग, गहरा नीला रंग, गहरा हरा रंग, जामुनी रंग, मैरून रंग, बैगनी रंग, गहरे चॉकलेटी रंग, ये सब आप पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। आगे देखेंगे, अभ्यर्थी कार्गो एवं डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट, अन्य पैंट पहनने की अनुमति होगी, कार्गो आप नहीं पहन सकते हो। महिला अभ्यर्थी सलवार कुर्ती तथा चुनरी दुपट्टा पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बाह छोटी आधी होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज की बाह, है ना, आधी होनी चाहिए। इसको भी आपको याद रखना है। इस बार पूरा गाइडलाइन स्पष्ट किया गया है, जो आपको, है ना, बार बार विवाद होता है वो स्पष्ट कर दिया गया भैया, क्या क्या होना चाहिए। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण अथवा प्रतीक को छोड़ करके अन्य आभूषण प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। उक्त अनुसार किसी भी आभूषण प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जांच के अधीन होगी भाई। तो आपको याद रखना है, मंगलसूत्र पहना जा सकता है, उसके अलावा कोई भी आप धारण करेंगे तो आपको पहले, है ना, चेकिंग किया जा सकता है, याद रखिएगा, फिर बाद में आपके ऊपर, है ना, कार्रवाई भी हो सकती है। निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री
आभूषण, प्रतीक अथवा उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी एवं व्यवस्था के अनुसार है ना, आपको वहां पर जाना है अपनी जिम्मेदारी के साथ। ये तमाम प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। आखिरी वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के लिए दोनों पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। देखो 2 घंटा पूर्व, इसीलिए मैंने आपको कहा है भैया 2 घंटा पूर्व कहा है, इसलिए मैंने कहा है बातों को ध्यान से सुन लीजिए। आपको 8 बजे बोला है तो 8 बजे उपस्थित होइए पहले पाली के लिए, पहले पाली के लिए, और दूसरे पाली के लिए आपको बोला है 1 बजे, तो आप 1 बजे ही उपस्थित होइए। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। दूसरे पाली के लिए 1 बजे, क्लियर है क्या? याद रखना है, क्योंकि वहां पर आप सभी को जब तक आपको चेक नहीं किया जाएगा तब तक आपको अंदर परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां पर लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आवंटित परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार गेट बंद होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं, केवल उन्हें ही संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का अनुमति दिया जाएगा। इस प्रकार से आप तमाम बातों को पढ़ सकते हैं। ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इन सब बातों को पढ़ने के बाद एक आखिरी बात आता है जिससे बच्चों के अंदर कुछ बातें बार बार चलती हैं, उनको भी यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है। परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे परीक्षा कक्ष या हॉल से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग आवश्यकता अनुसार निर्देशों के तहत अभ्यर्थी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकेगा। साथ ही उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाएगी व उसकी अभ्यर्थता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काट छांट करना, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य विद्यार्थी से बात करना, इशारे करना, अन्य विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका में ताक झांक कराना या ना परीक्षा में चिल्लाना, वीक्षक, केंद्राध्यक्ष या परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना, धमकाना, शारीरिक चोट पहुंचाना, उक्त सभी अनुशासनहीनता के अंतर्गत माने जाएंगे। याद रखिएगा। तो आप सभी को ये सब बातों को ध्यान रखना है। मैंने पढ़ करके क्यों सुनाया है, ये आपके पास भी है, परंतु आज तक कोई पूरा गाइडलाइन पढ़ता नहीं है। जानबूझ करके मैंने इसलिए आपको पढ़ करके सुनाया है ताकि आप सभी को ये सभी बातें अच्छे से याद हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये तमाम बातें अच्छे से पता हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सिंपल सा बात है क्या क्या लेकर के जाना है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। आप बॉल पेन यूज कीजिए जिसमें आप या तो ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं, नीला पेन, या आप ब्लू या ब्लैक यूज कर सकते हैं। कोई एक ले जाइए, ठीक है, या ब्लू ले जा रहे हैं तो ब्लू ले जाइए, और ब्लैक ले जा रहे हैं तो ब्लैक ले जाइए, है ना। 2 पेन रखिएगा और पहले से रखिएगा। इसके अलावा अपना एक पहचान पत्र, और अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई फोटो स्पष्ट नहीं है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हाफ बाह वाले सफ़ेद कपड़े पहन लीजिएगा, सबसे अच्छा यही होगा, सफ़ेद कपड़े पहन लीजिएगा कपड़े, ठीक है। 5वीं बात, आप एग्ज़ाम हॉल में या सेंटर में, है ना, याद रखना है सेंटर में पहले पाली के लिए 8 बजे और दूसरे पाली के लिए 1 बजे ही पहुंच जाएं। 1 बजे ही पहुंच जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपको, है ना, बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कहा गया है उस बातों का अनुसरण करो। क्या होगा अगर आपके साथ थोड़ा सा भी बहस हो गया तो आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए जितना बताया जा रहा है उतना आपको करना है। क्लियर? ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो आप तक पहुंचे और आप इस पर अमल करें और बढ़िया से एग्ज़ाम दें। तो आज से ही मैं आप सभी को कहता हूं कि अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे द्वारा जो महामैराथन चल रहा है उसको भी फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपने अच्छी तैयारी की है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए और अंतिम समय में इधर उधर मत भटकिए। पूरा फोकस होकर के अभी पढ़ाई पर फोकस करो। 22 तारीख तक इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है, चुपचाप अपना पढ़ाई करना है। ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,
जय भारत, जय छत्तीसगढ़।